नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार अगेती मटर की खेती करके कम 60 से 65 दिनों में 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। कम समय में अधिक उपज कमा सकते हैं, कम समय में अधिक पैसा कमा सकते हैं। आपको किस समय पे मटर को लगाना है ताकि वो जिस समय आप मार्केट में जाए उस समय उसको भाव जो है सही मिल सके। आपको कौन सा बीज चुनाव करना है, लगाने का सही समय क्या है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, मटर में कौन कौन से रोग आते हैं उनके बारे में, तथा आप कौन सी वैरायटी को लगाना है, बेसल डोज में क्या क्या डालना है जिससे कि अधिक उपज मिल सके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में संपूर्ण बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसानों के लिए इसी प्रकार के अनेक सारे फ़ायदेमंद वीडियो बनाता हूं और उन्हें समय समय पर जानकारी देता हूं जिससे कि वो खेती करने में उनको आसानी रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार खेत तैयार करना है। तो आपको जो है वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 1 एकड़ में 1.5 से 2 ट्राली जो है देसी खाद डालना है आपको। जी दोस्तों, आप सभी को पता है कि देसी खाद हमारे कोई भी फसल बुआई करो उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें बहुत मात्रा में कार्बन होता है जो कि हमारी फसल को शुरू से ही अच्छे से चलने में मदद करता है। उसके बाद जो है आपको एक बार अच्छे से जुताई कर लेना है। देसी खाद डालने के बाद एक बार जो है आपको अच्छे से जुताई कर लेना है ताकि वो अच्छे से आपकी ज़मीन के अंदर मिक्स हो सके। उसके बाद अगर हम रासायनिक खादों की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट के 2 बैग जो है आपको 1 एकड़ के अंदर डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। जिंक, सल्फोनेट, सल्फ़र, बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है DAP 1846 जो है वो प्रति एकड़ आपको 50 किलो की मात्रा से डालना है, DAP 1846। उसके बाद अगर बात करें तो वो है पोटास। पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 30 केजी डालना है। पोटास आपकी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे किसान जो है पोटास का उपयोग नहीं करते हैं। ये हमारी फसल के बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको उपयोग करना चाहिए। उसके बाद डालना है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5 केजी फिप्रोनिल। जी दोस्तों, फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड होता है। ये आपके ज़मीन के अंदर के बहुत सारे कीटाणुओं को ख़त्म करता है। बहुत सारे कीड़े जो होते हैं ज़मीन को, जो फसल को नुकसान देते हैं, उन सभी को ख़त्म करता है ये। तो ये आपकी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, हमें इसको ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 3 से 4 किलो सल्फ़र प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन सभी चीज़ों को लेकर आपको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देना है। अच्छे से मिला कर के जो है आपको अपने खेत में जो है वो छिड़क देना है। उसके बाद बारी आती सबसे मुख्य और प्रमुख बीज चुनाव की, कि आपको कौन सी बीज लेना है। अगर आपने सही समय पे सही बीज का चुनाव किया है तो वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, अच्छी पैदावार देगा। उसमें भी बीमारियां भी कम आएगी और कम समय में आप अधिक उत्पादन ले पाओगे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में। कुछ वैरायटी तो जो है वो 3 महीनों में आती है और कुछ वैरायटी है जो वो 55 से 60 दिनों के अंदर आ जाती है। अधिकतर जो किसान यूज़ करते हैं वो GS10 करके जो वैरायटी है उसका उपयोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज जो लेना है, और उसमें आपको अच्छे से बीज उपचारित करना है। बीज उपचारित जो है वो आप कोई सा भी फंगिसाइड से कर सकते हो। कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब जो है बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद बात कर ले कि अगेती मटर को लगाने का सही समय क्या है, तो आप जो है 20 सितंबर के बाद जो है वो अगेती मटर को लगा सकते हो। जी दोस्तों, 20 सितंबर के बाद जो है वो टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप अगेती मटर को लगा सकते हो। आप 20 सितंबर के करीब जो मटर लगाओगे उसका जो आपको मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी और उत्पादन भी अच्छा खासा ही होगा। तो आपको इसको लगाने के लिए आपको सीडील की सहायता से आप लगा सकते हो। आजकल तो इस प्रकार का सीडील भी आने लगा है कि मतलब साथ के साथ सीड क्यारा भी बनता जाता है और पीछे पीछे वो बुआई करता रहता है। तो आप उस प्रकार से सीडील का उपयोग कर से बुआई कर सकते हो। मटर को लगाने का सही तरीका जो है वो मटर से मटर के पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा कतार से कतार की दूरी जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तभी आप जो है मटर का अच्छा से उत्पादन ले पाओगे। आगे हम बात करेंगे कि मटर की फसल में फर्स्ट स्प्रे कौन सा करें। मटर जब 15 दिन के करीबन हो जाए तब उसमें जो है वो NPK 19-19 को, और उसके साथ ही आपको जो है वो रेडोमिल गोल्ड जो सेजेंटा कंपनी की तरफ से आती है, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है, जो आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा फंगिसाइड काम करेगी। साथ ही किसान भाइयों, आपका इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब मटर की फसल 40 दिन के करीबन हो जाए, 40 दिन के लगभग हो जाए, तो उसके बाद जो है आपको उसमें सिर्फ हल्की हल्की सिंचाई ही करना है। अगर आप अधिक सिंचाई कर दोगे तो वो है बहुत नुकसानदायक होगी। आपके पौधों में पिलासपन आ सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ भी आ सकती है। तो आप जो है 40 दिन के बाद हो सके तो आप
मिनी स्प्रिंकलर द्वारा या फुहार द्वारा ही पानी स्प्रे करें। उसके बाद हम बात करें दूसरे स्प्रे की, तो उसके अंदर आपको जो लेना है वो 05234 प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन और इमामेक्टिन, इन तीनों को मिला करके आप उसका ऊपर सेकंड स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो किसी प्रकार का टॉनिक भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पैदावार अच्छी से हो सके। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो मटर में होने वाले रोगों के बारे में, तो मटर में जो है बहुत प्रकार के रोग आते हैं, जैसे पीलापन एक प्रमुख रोग है जो मटर की फसल को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। इल्ली के प्रकोप से ज़्यादा इसका प्रकोप रहता है मटर के अंदर। यह आपको पूरे खेत की आपके पैदावार को मतलब 60% तक कम करने की क्षमता रखता है। तो आपको इसका किस प्रकार जो है इसका हटाना है। इस बीमारी के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रस चूसक कीटों की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। तो इसको आपको किस प्रकार अपने खेत से हटाना है, दूर करना है, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, उसके बारे में बताने वाला है। तो आपको जो है वो तीसरे स्प्रे में आपको लेना है एग्जोक्सबियम प्लस टेबुकोनाजोल। ये जो है आपके लिए फंगस पर पूरी तरह से काम करेगा, आपकी फंगस को दूर करेगा। ये बहुत ही हेवी टॉनिक होता है जो आपकी फसल में अच्छे से काम करेगा। साथ ही इंसेक्टिसाइड भी इसमें मिक्स होता है। उसके साथ ही आपको लेना है बोरोन 20%। जी हाँ दोस्तों, आपको भी इसका उसी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। उसके साथ ही आपको लेना है वो है इमामेक्टिन बेंजोनाइट। जी दोस्तों, आपको इसको भी उसी के साथ मिक्स करना है और अच्छे से स्प्रे करना है। इस प्रकार आप मटर की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं तथा कम समय में अधिक उपज और पैदावार लेकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मटर की खेती बहुत अच्छी खेती होती है जो कम समय में आपको अधिक अच्छा पैसा दे के जाती है। मटर जो है वो आपको अगर बेस्ट वैरायटी के चुनोगे तो वो है लंबे टाइम तक आपकी फलियाँ आती रहेगी और आपको अच्छा पैसा मिलता रहेगा। और आप 15 सितंबर के करीबन जो बुआई करते हो, वो माल जब मार्केट में बन कर जाता है तो उस समय जो आपको है वो सर्वाधिक भाव मिलते हैं मटर के। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है मैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर यदि हमसे कोई भूल चूक हुई तो आप कमेंट में बता सकते हो। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।